सही है ना जगह सही है हमारे स्वामी मुकेश महाराज जी पधार चुके हैं। बोलो मुकेश महाराज की सभी श्रद्धालुओं से नम्र निवेदन है कि वो हमारे मुकेश महाराज जी का फूल बरसाकर स्वागत करें।
विघ्नहर्ता मंगल करता भगवान गणेश जी के चरणों में नमन करके उनका ध्यान करेंगे। समस्त विघ्नों का नाश करने वाले प्रथम वंदनीय प्रथम पूजनीय भगवान गणेश के आराधना के बिना कोई कार्य आगे नहीं बढ़ता। तो आप भी अपने जीवन में चल रहे सभी प्रकार के विघ्नों के नाश के लिए रिद्धि सिद्धि शुभ और लाभ चाहिए। भगवान गणेश जी का ध्यान स्मरण करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि आपके सभी विघ्नों का नाश हो, शुभ और लाभ की प्राप्ति आपके घर में हो। जिस भावना से आप ये कथा श्रवण करने आए हो वो भावना फलीभूत हो। और फलीभूत कब होगी? जब रिद्धि और सिद्धि उसको प्राप्त होगी। गणेश भगवान का ध्यान स्मरण करेंगे। गजाननम भूतगणाधिसेवितम
शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरः पादपङ्कजं वक्रतुण्डमहाकाय कोटिसूर्यसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गणपति महाराज की जय। रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ की। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए अपने सद्गुरुदेव भगवान की जय। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं सहितं बोलिए शंकर महादेव की जय। उमापति महादेव की जय। पार्वती के नाथ की जय हो। शाम सदाशिव भगवान की जय। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। बांके बिहारी लाल की जय। आज की आनंद की जय। दोनों हाथ सुरवा के हर हर महादेव हर हर महादेव की हर हर महादेव की। आज के इस पवित्र माह श्रावण मास भगवान शिव के 5 दिवसीय कथामृत का पान करने के लिए कथा में प्रवेश के पूर्व सबसे पहले भगवान शाम सदाशिव के चरणों में माता उमा सहित उनको प्रणाम करते हुए यहाँ से कुछ ही दूरी पर लगभग 200 किलोमीटर की दूरी पर स्थापित ज्योतिर्लिंग भगवान महाकालेश्वर के चरणों में नमन करते हुए यहाँ पर उपस्थित सभी पूज्य संत चरणों के को भी नमन करते हुए और आप सभी श्रोता जो स्वयं भी चलते फिरते शिवालय के समान है, आप सभी के हृदय में विराजमान भगवान शिव को प्रणाम करते हुए आज की इस कथा 5 दिवसीय कथामृत में प्रथम दिवस पर हम प्रवेश करते हैं। इस संत नगरी संत हृदयाराम नगर के हमारे लौकिक संत श्री हृदयाराम जी साहिब, जिनके नाम से ही इस नगर का नाम रखा हुआ है संत हृदयाराम नगर, ऐसे महान संतों के भी चरणों में नमन करते हुए और उनकी कृपा आशीर्वाद प्राप्त करते हुए हम शिव महापुराण में प्रवेश कर रहे हैं। देखिए, कथा का अवसर
किनको प्राप्त होता है? जो कथा में सम्मिलित श्रोतागण हैं, केवल भाग्यशाली लोगों को ही कथा का श्रवण प्राप्त होता है। आप जो यहाँ पर कथा श्रवण करने के लिए एकत्रित हुए हैं, निश्चित रूप से आप मान लीजिए जो भी कथा में एकत्रित हुए सभी श्रोतागण हैं, आप निश्चित रूप से अपने आप को भाग्यशाली समझिए, क्योंकि बिन सत्संग विवेक न हुई और राम कृपा बिन सुलभ न हुई। बिना सत्संग के विवेक नहीं मिलता और राम कृपा के बिना सत्संग नहीं मिलता। तो निश्चित रूप से हम ये कहें कि भगवान श्री राम की, भगवान शिव की आपके ऊपर कृपा है, तभी आज श्रावण के इस पवित्र माह में पंचदिवसीय कथामृत में हम सभी यहाँ एकत्रित हुए और आज से 5 दिन पर्यंत हम भगवान शिव की भक्ति में डूबे रहेंगे, उनके नाम का जय घोष करेंगे, उनके नाम का कीर्तन करेंगे। जो मास, श्रावण मास शिव जी को सबसे प्रिय है, ऐसे श्रावण मास में यदि शिव कथा मिल जाए तो सोने पे सुहागा, ये कहावत सार्थक है। वैसे भी आप सुनो तो कथा महाफल की प्राप्ति कराती है, लेकिन श्रावण मास में अगर शिव कथा प्राप्त हो तो परम फल की प्राप्ति 10,000 गुना फल अधिक प्राप्त होता है। तो आप सभी को भी मेरी ओर से प्रणाम है, क्योंकि आप स्वयं भी चलते फिरते शिवालय के समान है, आपके हृदय में विराजमान भगवान शिव को प्रणाम करते हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय, हर हर महादेव जय हो। भगवान नारायण एक बार नारद जी से कहते हैं कि हे नारद, ना हम वसामि वैकुंठे योगी नाम हृदय न च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र पृष्ठामि नारद। हे नारद, कोई अगर ये सोचे कि मैं हमेशा वैकुंठ में वास करता हूं, मैं सदैव वैकुंठ में ही विराजमान होता हूं, तो हे नारद, उसकी यह सोच पूरी तरह से सत्य नहीं है। हे नारद, अगर कोई ये सोचे कि मैं हमेशा योगी मुनि यतियों साधु संतों के हृदय में हमेशा विराजमान रहता हूं, तो हे नारद, उसकी यह सोच भी पूरी तरह सत्य नहीं। नारद जी को बड़ा अचरज हुआ कि प्रभु, जब आप हमेशा वैकुंठ में भी नहीं रहते, कि प्रभु जब आप हमेशा योगी महात्माओं के हृदय में भी नहीं रहते, तो प्रभु आप रहते कहां? बड़ा अचरज हुआ नारद। भगवान ने उत्तर दिया, मद्भक्ता यत्र गायन्ति, मेरे भक्त जहां मद में आकर, मस्ती में आकर, भक्ति में आकर मेरा कीर्तन करते हैं, मेरा भजन करते हैं, तत्र पृष्ठामि नारद। हे नारद, मैं वहां 24 घंटे वहां रहता हूं। तो भगवान ने अपनी उपस्थिति ना तो हमेशा वैकुंठ में दर्शाई, ना तो भगवान ने हमेशा अपनी उपस्थिति योगी महात्माओं साधु जनों के हृदय में दर्शाई, लेकिन भगवान ने कहा मद भक्ता यत्र गायन्ति, जहां मेरे भक्त मद में आकर, मस्ती में आकर। देखो, मस्ती भी कई प्रकार की होती है। अपन कहीं शादी ब्याह होता है, कहीं ऐसा माहौल होता है, वहां भी
सभी एकत्रित होते हैं और हर्षोल्लास में रहते हैं। और दूसरा जो मत होता है वो भगवान की भक्ति का होता है, उसका आनंद अलग होता है। तो जब हम भगवान की भक्ति में आनंदित होते हैं तो भगवान कहते हैं तत्र पृष्ठामि नारद, मैं वहाँ पर हमेशा प्रतिष्ठित होता हूँ। कहाँ पर? जहाँ भगवान का कीर्तन होता है। और अक्सर मैं हमेशा अपनी कथा में ये कहा करता हूँ कि जब जब आपको कथा में ये 3 कथा पर जाओ, आप किसी भी कथा पर जाओ, चाहे आप भागवत कथा पर जाओ, चाहे आप राम कथा पर जाओ, चाहे शिव महापुराण की कथा पर जाओ, या किसी भी प्रकार के आप सत्संग पर जब भी जाते तो हमेशा 3 बातों का स्मरण आपको रखना ही चाहिए। सबसे पहली बात, जब जब सत्संग के दौरान, कीर्तन के दौरान भगवान के नाम का उद्घोष हो, जयकारा लगे, तो अपने मुख को विराम कर देना, जोर से भगवान का नाम लेकर उनका उद्घोष करना चाहिए। बोलिए शंकर भगवान की जय हो, हर हर महादेव की जय हो। इसका कारण भी बता। हम सभी यहाँ कथा श्रवण करने के लिए, कथामृत का पान करने के लिए एकत्रित हुए। बोलिए तो सही, कंजूसी मत कीजिए। किस बात के लिए एकत्रित हुए? कथा श्रवण। और ये हम सभी का परम सौभाग्य है कि हम कथा श्रवण भी कर सकते हैं। जब जब भगवान का नाम आता है तब तब हम भगवान का नाम भी उच्चारित कर सकते हैं और जयकारा लगाकर उद्घोष भी कर सकते हैं। लेकिन जरा और बारीकी से सोचिए, यहाँ पर छोटे छोटे और भी जीव जंतु होंगे। कहीं मक्खियाँ भिनभिना रही होंगी, कहीं थोड़े से दीवारों पर छिपकलियाँ, कीट पतंग इत्यादि छोटे छोटे जंतु वो भी विचरण कर रहे होंगे। ये माइक के माध्यम से आवाज कथा मंडप के बाहर भी जा रही होगी। तो कथा मंडप के बाहर जब आवाज जाएगी, वहां पर कहीं गाय भी विचरण कर रही होगी, और भी कई जंतु, कुत्ते बिल्लियां इत्यादि, गधे घोड़े, जो भी जीव योनियां हैं वो भी विचरण कर रहे होंगे। अब वे तो न कथा श्रवण कर सकते हैं, न ही भगवान का नाम मुख से उच्चारित कर सकते हैं। कर सकते हैं क्या? भगवान ने उनको मुंह की योनि में जन्म दिया। लेकिन जब ये भगवान के नाम का हम उद्घोष लगाते हैं, जब हम भगवान के नाम का उद्घोष लगाते हैं, तो ये आवाज उनके कानों तक जाती है। और उन 84 के चक्कर में पड़ी हुई योनियों के कान में भी जब भगवान का जयकारा जाता है, तो कहीं न कहीं उनका भी उद्धार हमारे माध्यम से हो जाता है। इसलिए कभी भी जब भी आप किसी कथा सत्संग में रहो, तो भगवान के नाम का जयकारा, भगवान के नाम का उद्घोष आपको अवश्य मुख से करना चाहिए। भगवान ने हमको मनुष्य योनि देकर और स्व आश्रित जीवन दिया है। हम अपने ऊपर डिपेंड हैं, अपने ऊपर आश्रित हैं। लेकिन ये जो दूसरे जीव हैं, जीव पराश्रित है। देखो, गाय को कहीं खुजली होगी, खुजाना होगा, तो वो कहीं खंबा ढूंढेगी, कहीं कुछ ढूंढेगी और फिर जाकर अपनी वो पीड़ा दूर करेगी। लेकिन मनुष्य हर प्रकार से अपने कर्म के लिए सक्षम है। तो हम जब स्व आश्रित हैं, तो जो पराश्रित जीव हैं उनका कल्याण किसको करना है? मनुष्य को ही करना है। मनुष्य जन्म की सार्थकता ही इसी में है। तो जब भी भगवान के नाम का उद्घोष हो, आपको मौन नहीं बैठना। दूसरी बात, जब भी कथा में
थोड़ा झूमने का मौका मिले, कुछ नाच गाना हो, कुछ भजन ऐसा हो कि लगे कि हम भी ठुमका मार लें एक आध, तो उसमें भी इंसान को पीछे नहीं हटना चाहिए। किसी की बारात निकलती है, कहीं अपने सगे संबंधियों में, रिश्तेदारों में कहीं शादी होती है, तो कैसे लोग लज्जा को दूर रख के और हम उस नाच गान में भी, फिर कैसा भी नाच हो, जैसा आता हो कर लेते हो। तो यहाँ तो भगवान की कथा चल रही है, और कहीं भी जब भगवान की किसी भी तरह से कथा वार्ता चल रही हो और ऐसा अवसर मिले, तो जरूर भगवान के कीर्तन में थोड़ा सा झूम भी लेना चाहिए, नाच भी लेना चाहिए। अच्छा, इसके पीछे कारण क्या है? कारण ये है कि हम सभी अपने अपने सिर पर कुछ न कुछ पापों की गठरियां रखे हुए, दिख नहीं रही वो अलग बात है, लेकिन सबके सिर पर कुछ न कुछ पापों की गठरी रखी हुई। तो हो सकता है कि थोड़ा नाचते नाचते एक आध गठरी सिर से नीचे गिर जाए, और जरूर गिरेगी। तो जो भगवान के कथा में हम नाच गायन करते हैं और कुछ पापों की गठरियां गिराते हैं, तो उससे हम बाहर मुक्त हो जाते हैं। तो दूसरा ये अवसर भी जब जब आपको मिले, तब तक उस अवसर का भरपूर लाभ उठाना, उस अवसर को छोड़ना नहीं है। तीसरी बात मैं अक्सर अपनी कथा में कहता हूं कि जब जब आपको ताली बजाने का, भगवान की कथा में जब जब आपको ताली बजाने का सौभाग्य प्राप्त हो, तब भी आप कंजूसी मत करना और जोर जोर से ताली भी बजाना। इसका कारण क्या? ताली क्यों बजाएं? तो जब हम कथा कीर्तन में ताली बजाते हैं, मुख से भगवान का नाम लेते हैं, तो जब हम मुख से भगवान का नाम लेते हैं तो वो कहलाता है नाम ब्रह्म। क्या कहलाता है? लगता है व्रत रख क्या है, कभी आवाज आ रही है, कुछ फलारी वलारी हो जाए। क्या कहलाता है? नाम ब्रह्म। और जब हाथ से ताली बजती है तो एक नाद निकलता है, वो कहलाता है नाद ब्रह्म। जब नाम ब्रह्म और नाद ब्रह्म आपस में मिलते हैं तो पूर्ण ब्रह्म वहीं पर प्रकट हो जाते हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय, महादेव की जय। तो तीन बातों का हमेशा ध्यान रखना है, भगवान का उद्घोष करना है, मुख को विराम नहीं देना, जब जब कथा में भगवान का नाम उच्चारित जय घोष जोर के स्वर से करना है। दूसरा ध्यान रखना है कि जब जब भगवान का नाम हो तो ताली भी बजाना है, और झूमना भी है, नाचना भी है, गाना भी है। जब जब अवसर मिले इसको त्यागना नहीं, तभी हमारा कथा सुनना सफल होता है। पाप की गठरियां गिराते चलो, नाम जपते चलो, काम करते चलो, काम भी चलता रहे, नाम भी जपते रहे, और अपने आप को पाप मुक्त करते रहे। तो क्या कहा भगवान ने? ना हम वसामि वैकुंठे योगी नाम हृदय न च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र पृष्ठामि नारद। नारद में कहीं पर वैकुंठ पे भी सदैव नहीं मिलता, मैं सदैव योगी महात्माओं के हृदय में भी नहीं मिलता, लेकिन नारद जहाँ मेरे भक्त मुझे कीर्तन करते हैं, सच्चे भाव से मुझे याद करते हैं, तत्र पृष्ठामि नारद। आइए थोड़ा सा कीर्तन। शिव शंकर का महामंत्र है, शिव शंकर का महामंत्र है, मुक्ति का उपाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
सर्वप्रथम यह कथा शिव महापुराण की कथा स्वयं देवादिदेव महादेव भगवान शिव ने
माता पार्वती को सुनाई थी और साथ में उनके वाहन नंदी जी ने भी इस कथा का श्रवण किया। नंदी जी ने यह कथा फिर सनत कुमारों को सुनाई। सनत कुमारों ने यह कथा वेद व्यास जी को सुनाई और वेद व्यास जी ने यह कथा सूत जी महाराज को सुनाई। कहां पर? सरस्वती नदी के तट पर। और सूत जी महाराज ने शौनक आदि असंख्य ऋषियों को यह कथा तीर्थराज प्रयाग में असंख्य ऋषियों को यही श्री कथामृत रसपान कराया। और आज उसी पवित्र परम पुनीत कथा का श्रवण मास में आप और हम सभी इस 5 दिवसीय कथामृत में इसी कथा का रसपान करेंगे। आज से 5 दिन पर्यंत आप हम सभी मिलकर भगवान के जयकारों का उद्घोष करेंगे। जहां जहां कीर्तन होगा वहां भगवान का कीर्तन करेंगे, रसपान करेंगे, भगवान शिव के चरित्र का श्रवण करेंगे। आपने भागवत बहुत सुनी होगी, आपने राम कथा भी बहुत सुनी होगी, लेकिन ये भगवान भोलेनाथ जितने सरल हैं उनकी कथा मिलना उतना ही दुर्लभ है। इस दुर्लभ कथा का हम सभी 5 दिन पर्यंत श्रवण करेंगे। लेकिन कथा श्रवण ऐसे करना आप लोग कि आपके हृदय में कथा बस जाए, वरना कोई अर्थ नहीं। एक कान से सुने, दूसरे से निकाल दिए तो कथा का कोई मतलब नहीं। कथा वो जो आप दोनों कानों से सुनो और हृदय में बसा। तो कथा के श्रोता भी कई प्रकार के होते हैं। तो ये तो मैंने बताया कि जो श्रोता होते हैं दोनों कान से सुनते हैं और हृदय में कथा को बसा लेते हैं, और दूसरे होते हैं वो श्रोता नहीं होते, वो सोता होते हैं, जो कथा में भी सोते रहते हैं। पता चला जब कोई भजन आया, कीर्तन आया तो उठ गया, ताली बजा ली और फिर सो गए। फिर कोई भजन चालू हुआ और फिर उठ गए। ऐसा नहीं करना है। कथा आपको कथा का वास्तविक श्रोता बनेगा। श्रोता से याद आया, 3 मित्र थे, घूमते घामते साथ में, खाते पीते साथ में, पढ़ते लिखते साथ में। लेकिन जब सत्संग का समय आता तो 2 तो सत्संगी थे और एक था फिल्मी। जब वे 2 जने सत्संग पे जाते तो एक पिक्चर देखने निकल जाता, सिनेमा हॉल चला जाता। अब वो जब सत्संग जाए और वो पिक्चर देखने चला जाए, जब वो सत्संग जाए तब तक वो पिक्चर चला जाए। एक दिन ऐसा आया, मैंने कहा अरे क्या रखा है सिनेमा हॉल में, चलो जरा सत्संग पे चलो। बोले हमें वहां नींद आती है, हम इसलिए नहीं चलते हैं। बोले नींद आती है, कुछ भी आता है, चलो तो सही, एक बार चलकर तो देखो, सत्संग का आनंद करो, क्या होता है सत्संग। बोले चलो ठीक है, इतनी बार पहले भी बोला, अभी भी बोल रहे हैं, चले चलते हैं। तो पहली मर्तबा जीवन में उसको कहाँ ले गए? अपने साथ में सत्संग। वो सत्संग में जाकर बैठे तो उसको तो वहाँ का माहौल देखकर ही नींद आने लगी है। मधुर मधुर संगीत जैसे चल रहा है, मधुर मधुर संगीत बजने लगा और उसको उबासी आने लगी। और लेकिन फिर भी सोचा कि आया हूँ सत्संग सुनने, कुछ तो सुन लूँ। तो कथा के बाद जब बाहर निकलेंगे तो सभी मित्र और दूसरे लोग बोलेंगे भाई तू कभी सत्संग पे जाता नहीं, आज गया तो आखिर क्या लाया वहां से, क्या सुना, क्या बताऊंगा। तो थोड़ा सा सुन लेता हूं। अब वो सुनने के लिए बैठा तो उस वक्त जो
कथा करने वाले महात्मा थे, उनके मुख से निकला जो शब्द था, ध्यान से सुनना बेटा, उनके मुख से निकला आए हो। तो ये दो शब्द उसने अपने अंदर बिठा दिए। कथा से जब अब बाहर निकलूंगा और कोई पूछेगा कि क्या सुन क्या है कथा पे, तो बोलूंगा संत जी बोल रहे थे आए हो। दो शब्द उसने अपने अंदर रख लिए और फिर वो मस्त झटकी लेने लगा और सो गया। थोड़ा सा सत्संग आगे चला, थोड़ी देर के बाद फिर उसकी नींद खुली, किसी का धक्का बुक्का लगा और फिर एकदम जागृत हुआ। बोले अब थोड़ी कथा और सुन लो। तो संत जी के मुख से निकला बैठे हो। तो ये दूसरा वर्ड अपने डायरी में नोट करके और रख लिया। पहले संत जी ने कहा आए हो, अब संत जी ने कहा बैठे हो। थोड़ी देर और कथा चली, फिर कुछ उसको झपकी लगी और नींद लेके सो गया। अब कथा अपनी समाप्ति की ओर थी। फिर वो जागा, भजन आरती वगैरह चल रहे थे और संत जी के मुख से एक और वचन निकला। क्या निकला? जा रहे हो। तो ये तीन चीजें उसने अपने डायरी में नोट कर लिया। अब कोई पूछे सत्संग गए थे क्या सुना, बोलूंगा संत जी ने बोला आए हो, बैठे हो, जा रहे हो, काफी है। अब ये रट्टा मारता रहा, आए हो, बैठे हो, जा रहे हो, आए हो, बैठे हो, जा रहे हो, आए हो, बैठे हो, जा रहे हो, ऐसा सारा दिन वो करता रहा। अब बाहर तो किसी ने पूछा नहीं क्योंकि सबने कथा सुनी थी, लेकिन उसके हृदय पटल पर क्या अंकित हो गया? क्या कहा संत जी ने? पहले आए हो, फिर क्या कहा और फिर क्या कहा? आए हो, बैठे हो, जा रहे हो। ये तीन चीजें उसने कंठस्थ कर ली। और फिर क्या हुआ? जब रात्रि में अपने घर गया और घर जाकर जब सोया तो चोरों ने उसके घर पे थोड़ा सा हाथ साफ करने के लिए दावा दिया। चोर तो एक्सपर्ट होते हैं, कैसे भी करके उन्होंने ताला खोला और चुपके से उसके घर में प्रवेश किया। अब ये नींद में बड़बड़ा रहा है, आए हो। चोर जैसे ही एंट्री मारे और उसने बोला आए हो, तो चोरों ने कहा मर गए, देख लिया ये तो जाग रहा है, गलत घर में घुसा है। चोरों ने आपस में योजना बनाई, थोड़ा सा कहीं छुप के बैठ जाते हैं, जब इसकी नींद थोड़ी गहरी हो जाएगी फिर हाथ साफ करेगा। तो चोर वो पुराने जमाने में जो बड़ी बड़ी पेटियां रखते थे, कपड़े और सर्दी के कपड़े और गर्मी के कपड़े, उसमें इतनी बड़ी पेटी थी और पेटी के पीछे थोड़ी जगह थी, तो चोर घुस के और वहां जाके बैठ गए। और जैसे ही चोर बैठे तो ये रट्टा तो गाने रहा था, इसने कहा बैठे हो। चोरों ने कहा मर गए अब तो। ये सब देख रहा है, इसने आते हुए भी देख लिया, बैठे हुए भी हमको इसने देख ही लिया है। तो क्यों ना आज यहाँ का प्रोग्राम कैंसिल किया जाए और कहीं हाथ साफ करें, वरना यहाँ तो ये पुलिस को बुला लेगा और हवा अलग खानी पड़ेगी, चोरी अलग हाथ में लगेगी। तो चोरों ने जो प्लान बनाया वापस जाने का, तो जैसे ही वो जा रहे थे तो उसने बोला जा रहे हो। चोर दुम दबा के भागे। अब ये तो नींद में बड़बड़ा रहा था, आए हो, बैठे हो, जा रहे हो। चोरों ने कहा भाई भागो, यहाँ से भागने में भलाई, और चोर भाग गए। तो देखो पहली बार सत्संग में गया और घर की चोरी बच गई। बोले शंकर भगवान। तो ये तो एक लौकिक कथा है। तो ईश्वर जो है, जब आप ईश्वर की शरण में आते हो तो कहीं ना कहीं आपका नुकसान निश्चित रूप से बचा ही लेते हैं। पूरी तरह से नहीं भी काटेंगे तो बड़े नुकसान को छोटे में कन्वर्ट करते और आपका भला तो कर ही देंगे।
सत्संग में जाने से हमेशा आपको लाभ ही मिलना है, कभी भी हानि होनी नहीं। और वो भी परम दुर्लभ कथा, शिव महापुराण की कथा। मैंने पहले भी कहा कि शिव जितने सरल है उनकी कथा उतनी ही जटिल नहीं है, दुर्लभता से प्राप्त होती है। और जिसको मिल जाए वो अपने आप को भाग्यशाली समझे कि मुझे आज शिव कथा प्राप्त हुई है। वो भी कब? श्रावण मास, परम पुनीत पावन अवसर पर शिव कथा जिसको प्राप्त हो जाए, उसका जीवन यदि बिखरा हुआ भी हो, वो व्यक्ति यदि टूटा हुआ भी हो तो जुड़ जाता है, जीवन बिखरा हुआ हो तो सिमट जाता है। तो इस कथा को अपने अपने भाव से भगवान शिव के चरणों की वंदना करते हुए कथा को श्रवण करें। अच्छा, एक जब हमारी कथा का मुझे अचानक मन में आया कि श्रावण मास चल रहा है, बहुत जल्दी से हमने तैयारियां की। मन में आया कि शिव कथा हो जाए बस, और फिर कुछ नहीं देखा, फटाफट से तैयारियां की, फटाफट से हम लोग इस कथा में लग गए, आयोजन की तैयारी। फिर एक समय आया जब पूरा हम लोग योजना बना रहे थे, कब कहाँ स्थान सुनिश्चित किया जाए, कैसा, फिर ये सब करने कराने वाले ईश्वर कराते हैं। और जब बात आई समय पे कि समय क्या सुनिश्चित किया जाए, तो मैंने बारिश का मौसम देखते हुए 3 से 6 का समय सुनिश्चित किया। तो एक शिष्य ने बोला, गुरुजी ये तो पिक्चर देखने का समय, लोग 3 से 6 वहां जाएंगे कि यहाँ आएंगे? मैंने कहा हम भी तो पिक्चर दिखा रहे हैं शिव जी की। जो शिव जी के भक्त होंगे शिव जी की पिक्चर देखेंगे, जो सिनेमा हॉल के भक्त होंगे वो सिनेमा हॉल की पिक्चर देखेंगे। तो आज हम शिव चरित्र पर ही चर्चा कर रहे हैं और पूरे शिव चरित्र का गुणगान कर रहे हैं। एक दूसरा कारण जो ये है समय सुनिश्चित करने का, प्रतिदिन भगवान शिव पार्वती के साथ पृथ्वी की परिक्रमा के लिए निकलते हैं। गोधूली वेला होती है, 4 साढ़े 4 का समय होता है और भगवान नंदी को तैयार करके माता पार्वती को बोलते हैं कि बैठो, चलो उमा, भक्तों के कल्याण करने का समय हुआ। सुबह से लेकर भक्त याद कर रहे हैं, चलो उनका कुछ भला करते हैं। ये भगवान के विहार का समय। माता उमा के साथ भगवान जब विहार पर निकलते हैं, गोधूली वेला, कितना अच्छा जब आप और हम सभी इस कथा का श्रवण कर रहे हैं और भगवान माता उमा तो कितना अच्छा होगा हम यहाँ कथा कह रहे हैं, आप सुन रहे हो, और ऐसे समय पर माता उमा के साथ विहार करते करते स्वयं शिव जी यहाँ से निकले और आपको उनकी प्राप्ति हो जाए। मैंने अक्सर अपने जीवन में देखा है, जो बड़े से बड़े नास्तिक थे अपने जीवन में, जिनको भगवान के ऊपर कभी विश्वास नहीं लगा,
जो हमेशा एक तर्क मांगते हैं कि भगवान को दिखाओ तो माने, दिख जाए तो मानेंगे, अन्यथा नहीं मानेंगे। लेकिन ऐसे ऐसे नास्तिकों को भी भगवान शिव की कृपा प्राप्त करके मैंने आस्तिक बनते हुए देखा है, क्योंकि विश्वास का दूसरा नाम ही शिव है। विश्वास का दूसरा नाम शिव है और श्रद्धा का दूसरा नाम उमा है। बोली उमा महेश्वर भगवान की जय। जहां श्रद्धा और विश्वास आपस में मिलते हैं, यानी शिव और शक्ति आपस में मिलते हैं, केवल कल्याण वहीं पर ही निश्चित है। तो समय इसीलिए सुनिश्चित किया क्योंकि शिव विहार का समय है और भगवान शिव हमारे इस कथा में भी जरूर विहार करते हुए आएंगे, ऐसा मेरा दृढ़ विश्वास है। बोलिए शंकर भगवान की, उमापति महादेव। लेकिन आप एक बात बताइए, आप बिना बुलाए कहीं जाते हैं क्या? बिना बुलाए कहीं कोई नहीं जाता। तो जब हम भी भगवान को बुलाएंगे तभी तो वो आएंगे, प्रेम से, श्रद्धा से, भाव से, भक्ति। और भक्ति कैसी? ऊपरी ऊपरी नहीं, मिठास वाली भक्ति। जैसे जलेबी जब चाशनी में डूबती है तभी तो मीठी होती है। आप भी भक्ति के रस में जब डूबोगे तभी मीठे बनोगे, तभी तो भगवान आएंगे कि यार भक्तों ने याद किया है, अब तो विवश है, अब तो जाना ही है। प्रेम से सभी भगवान को आवाहन करेंगे एक भजन के साथ, ताकि भगवान यहाँ पर विहार करते हुए अवश्य आए, विराजमान हो, अपना आशीर्वाद प्रति एक एक भक्त को जो यहाँ पर उपस्थित हैं, जो कथा के लिए दूर दराज से कहीं से आ रहे हैं, रास्ते में हैं, जो आना चाहते थे आ नहीं पाए हैं, मन में भाव लेकर बैठे कि हम भी जाएंगे कथा पे, लेकिन नहीं पहुंच पाए, बहुत से कारण हो जाते हैं। तो जो भी है सबके ऊपर भगवान अपनी कृपा बरसाएं और इस कथा में जरूर जरूर और जरूर प्रवेश करें। मेरे सिर पर रख दो बाबा, ओ मेरे सिर पर रख दो भोले अपने दोनों हाथ, और देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म
बाबा